क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक विमान हादसा जिसमें 520 लोग मारे गए, किसी आतंकी हमले से नहीं, किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक छोटी सी तकनीकी गलती से हुआ था। एक ऐसा विमान जो हवा में पूरे 32 मिनट तक मौत से जूझता रहा। पायलट, क्रू और यात्री सब जानते थे अब बचने की उम्मीद बहुत कम बची है। आज की कहानी है जापान एयरलाइंस 123, एक ऐसी उड़ान जिसमें 524 लोग सवार थे और जमीन तक जिंदा पहुंचे सिर्फ 4 लोग। 12 अगस्त 1985 सोमवार की शाम, जापान का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट। शाम के ठीक 6:12 पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना होती है। ये कोई आम उड़ान नहीं थी, ये बोइंग 747 SR-100 थी, उस समय की सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी विमान। 7 साल पुराना ये जहाज 64,000 किलोमीटर उड़ चुका था। यात्रियों में थे बिजनेसमैन जो ओसाका में डील फाइनल करने जा रहे थे, स्टूडेंट्स जो गर्मी की छुट्टियों में घर लौट रहे थे, परिवार, छोटे बच्चे, कई तो पहली बार हवाई जहाज में सवार, और एयरलाइन का सबसे अनुभवी क्रू कैप्टन ताकाहामा, 20 साल का अनुभव। सबको लगता है सिर्फ 54 मिनट की छोटी फ्लाइट है और फिर घर, खाना, आराम, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था ये उड़ान इतिहास की सबसे डरावनी, सबसे दर्दनाक कहानी बनने वाली है। उड़ान भरने के ठीक 12 मिनट बाद 6:24 PM विमान 24,000 फीट 7,300 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अचानक एक जोरदार धमाका, बूम! पूरे विमान में ऐसा झटका लगता है मानो जमीन हिल गई हो। यात्रियों की चीखें गूंजने लगती हैं, क्रू मेंबर्स का संतुलन बिगड़ जाता है, कई गिर पड़े। कैप्टन ताकाहामा की आवाज कॉकपिट से, मेडे मेडे। लेकिन यह धमाका बम का नहीं था, न ही इंजन ब्लास्ट। असल में हुआ क्या था? विमान का रियर प्रेशर बल्कहेड, वो दीवार जो केबिन के अंदर दबाव को कंट्रोल करती है, 8 PSI बनाए रखती है, वो अचानक फट गया। इस विस्फोट से टेल सेक्शन पूरी तरह क्षतिग्रस्त, वर्टिकल स्टेबलाइजर, पूंछ का ऊर्ध्व फिन उड़ गया, नंबर 4 इंजन टूटकर अलग हो गया, और सबसे घातक, सभी 4 हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल। ये हाइड्रोलिक लाइनें रक्त वाहिकाओं की तरह होती हैं, बिना इनके कोई स्टीयरिंग, कोई एलेरॉन्स, एलिवेटर्स या रडर नहीं। मतलब विमान अब पूरी तरह पायलट के कंट्रोल से बाहर। अब सोचिए, आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं बचा। फ्लाइट 123 अब आसमान में एक पतंग की तरह लहराने लगा, कभी तेजी से ऊपर चढ़ता, कभी 13,000 फीट तक नीचे गिरता, कभी दाएं झुकता, कभी बाएं। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं फुगोइड मोशन और डच रोल, एक अनियंत्रित ऑसिलेशन जहां ऊंचाई और स्पीड बेतरतीब बिगड़ती जाती है। पायलट सिर्फ इंजन थ्रस्ट से चारों इंजन्स को ऑन ऑफ करके विमान को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज है, कैप्टन, वी हैव हाइड्रोलिक फेलियर, टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट ऑफिसर, थ्रस्ट ओनली, इट्स ऑल वी हैव। फ्लाइट इंजीनियर, एल्टीट्यूड ड्रॉपिंग फास्ट। ये एक पायलट के लिए सबसे डरावना सपना होता है, जहाज जो खुद उड़ रहा हो लेकिन आपका नहीं। बाह्य विमान के अंदर केबिन में हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन मास्क गिर चुके थे, लाइटें झपक रही थीं, लोग समझ चुके थे कुछ बहुत गलत हो चुका है। कई यात्रियों ने मोबाइल ना होने के जमाने में कागज पर अपने परिवारों के लिए अंतिम संदेश लिखे। ब्रायंट, एक मां ने अपने 3 बच्चों के लिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, माफ करना अगर कुछ कमी रह गई। एक पति ने पत्नी के लिए, तुम्हारी याद हमेशा रहेगी, बच्चों का ख्याल रखना। ब्रायंट, 12 साल की लड़की युविको चान ने लिखा, माँ अगर मैं वापस ना आ सकूं तो जान लेना मैंने पूरी कोशिश की, यार। एक बूढ़े दादाजी ने लिखा, जिंदगी अच्छी रही, भगवान सबको आशीर्वाद दे। ये चिट्ठियां और नोट्स कुल 9 मिले, आज भी जापान के सेफ्टी प्रमोशन सेंटर में प्रदर्शित हैं, राष्ट्रीय स्मृति के प्रतीक। ये हादसा तुरंत में ही हुआ, ये 32 मिनट की लंबी लड़ाई थी। पायलट बार बार टोक्यो हानेडा वापस लाने की कोशिश करते रहे। ATC ने निर्देश दिए, टर्न लेफ्ट हेडिंग 300, डिसेंड टू 10,000 फीट, रनवे 33 अवेलेबल। लेकिन विमान सुन नहीं रहा था, ये जिद्दी घोड़े की तरह इधर उधर भाग रहा था। ATC ने US मिलिट्री को अलर्ट किया। पायलटों ने 20+ मिनट तक रेडियो पर बात की। हर सेकंड यात्रियों के लिए एक सदी जैसा, चीखें, प्रार्थनाएं, आंसू। ये इतिहास की सबसे लंबी डेथ स्ट्रगल फ्लाइट थी। शाम 6:59 PM फ्लाइट 123 जापान के गिंजू पहाड़ियों में माउंट उसुताका से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भीषण 320 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर कि विमान टुकड़ों में बिखर गया।
फ्यूल टैंक फटे, आग भड़क उठी, धुआं, मलबा चारों तरफ और फिर खामोशी। 520 में से 520 लोगों की मौके पर मौत। बचे सिर्फ 4 चमत्कारिक सर्वाइवर, मुख्यतः रियर सीटों पर बैठे। ये आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक सिंगल एयरक्राफ्ट क्रैश है। अब कहानी का सबसे डरावना, विवादास्पद हिस्सा। क्रैश के तुरंत बाद 6:59 PM यूएस एयरफोर्स और नेवी हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने सर्वाइवर्स की चीखें और रोने की आवाजें सुनी, लेकिन जापानी अथॉरिटीज ने कहा, रात है, खतरनाक इलाका, सुबह तक वेट करें। राहत कार्य 12 घंटे देर से शुरू हुआ। अगली सुबह 8:30 AM जांच में सामने आया, उएनो विलेज के लाइटर्स ने रेस्क्यू टीम को गुमराह किया। अगर समय पर मदद पहुंचती तो 20-30 लोग और बच सकते थे। ये बात आज भी जापान में एक खुला जख्म है, सरकारी लापरवाही का प्रतीक। अब असली सच्चाई। ये हादसा 1985 का नहीं, 1978 का था। बोइंग 747 को ओसाका लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक लगा, पूंछ जमीन से रगड़ी। बोइंग इंजीनियर्स ने प्रेशर बल्क हेड की गलत रिपेयर की। ब्रायंट एक सिंगल रिवेट लाइन इस्तेमाल की बजाय डबल वीक जॉइंट बना, जो दबाव सहन न कर सका। 7 साल प्रेशराइजेशन साइकिल्स बाद वो फट गया। जापानी जांच, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने बोइंग को दोषी ठहराया। एक छोटी इंजीनियरिंग गलती 524 जिंदगियां ले गई। इस हादसे ने एविएशन जगत को हिला दिया। बोइंग ने बल्क हेड डिजाइन रूल्स बदले, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल सख्त किए। जापान एयरलाइंस के प्रेसिडेंट सुसुमु होतारुयाना ने इस्तीफा दिया। कई अधिकारियों ने पब्लिक माफी मांगी, कटी हुई उंगली देकर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में बड़े बदलाव, बेहतर रिपेयर्स, इंस्पेक्शंस। जापान में हर 12 अगस्त को माउंट उसुताका पर श्रद्धांजलि। जापान एयरलाइंस 123 सिर्फ दुर्घटना नहीं, एक चेतावनी थी कि छोटी गलती, समय पर मदद की कमी, जिम्मेदारी की अनदेखी कैसे सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। आज भी माउंट उसुताका की पहाड़ियों में लोग कहते हैं कि रात को हवा में चीखों की आवाज आती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची, डरावनी और अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है समय पर रेस्क्यू होता तो कहानी बदल सकती थी?